नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवेक सर्कल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में तीन यानी कि मंडे टू सैटरडे जो भी करंट अफेयर होगा, मैं टॉप 40 प्रश्न इसमें रखे हैं जो कि आपको आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। ये जो प्रश्न है आपको सब तो रिवीजन के लिए रखे गए हैं, जो कि हम प्रतिदिन जो रिवीजन प्रश्न आता है हम प्रतिदिन कराते हैं। तो चलिए मेरा फर्स्ट प्रश्न आज का है कि हाल ही में यूआईडी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में यूआईडी के रूप में सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि 20 का सही आंसर होगा सौरभ गर्ग, इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय खाद्य बीमा यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे नियुक्त किया है, इससे इसका जो आंसर होगा यानी कि अतीश चंद्र, इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से खेल को शामिल किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन से खेल को शामिल किया है, तो इसका आंसर ये होगा यानी कि योगासन को शामिल किया गया। फ्रेंड्स, हम फिर से बता दें कि सभी जो प्रश्न है मेरा केवल रिविजन करने के पर्पज से है। जो डेली में फ्रेंड्स अफेयर के डिटेल वाला कोर्स डिटेल में कराता हूँ, तो आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईईजे के रूप में पॉलिसी संयुक्त गश्त योजना की है। भारत और किस देश के बीच, तो इसका आंसर बी हो यानी कि माडागास्कर के बीच। और यह जो प्रश्न या जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर वहाँ से लोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से भी लोड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर बी होगा माडागास्कर। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला प्रश्न क्या, हाल ही में अर्थ ऑर्डर डे 2021 में किस दिन मनाया गया। तो हाल ही में अर्थ ऑर्डर डे किस दिन में आया, यानी कि 27 मार्च। इसके आंसर ये सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया गया। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस किस दिन में है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया गया। फ्रेंड्स, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश अपने आज़ादी के कौन से वर्षगांठ मनाया। हाल ही में अपने बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के कौन से वर्षगांठ मनाया, तो अपने बांग्लादेश यानी कि 50 यानी कि हाफ सेंचुरी वर्षगांठ मनाया। तो इसका आंसर ये होगा यानी कि 50वां वर्षगांठ मनाया। इस पर याद रखेंगे 50वां वर्षगांठ पर बांग्लादेश ने एक सोने यानी कि चांदी का सिक्का जारी किया, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एम्स बोर्ड ने अपना उत्तराधिकारी किसे देने की सिफारिश की है। तो अपना जो उत्तराधिकारी किसे देने की सिफारिश की है, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन को उत्तराधिकारी देने की सिफारिश की। तो इसका आंसर सही आंसर ये होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में महिला विश्व कप 2020 के आधिकारिक गीत किसने घोषित किया, तो आधिकारिक गीत किसने घोषित किया। तो इसका जो आंसर यानी कि ये होगा गगल्स गर्ल ने। इसका जो महिला वर्ल्ड कप का स्थापित किया गया 2022 में, और यह कहाँ पे होना है, तो यह न्यूजीलैंड में होगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। तो हाल ही में कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि ससो नागेसो ने हाल ही में कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में रत्नभोग फोलियो पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है। रत्नभोग फोलियो पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, तो इसका जो आंसर यानी कि इसका जो आंसर यानी कि बी होगा कार्मेन मारिया माचाडो, इसका सही आंसर होगा यानी कि बी आंसर राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में शूटिंग वर्ल्ड कप में कितने महिला मिलकर के यह गोल्ड जीता है, तो यह 3 महिला थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बूस्ट कोऑपरेशन 5 समझौते हुए। तो भारत और किस देश के बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुए, जहाँ के भी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौरे पर किए हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रधानमंत्री ने एक रेल उद्घाटन किया। फिर से भी याद रखिए। अगला है कि हाल ही में किस बैंक को मिला एशिया मनी द्वारा भारत सरकार का 67 एमएसएमई बैंक का दर्जा, यह किस बैंक को मिला है, तो यह एचडीएफसी बैंक को मिला है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। फिर से बता दें कि मैं जो डेली जो ये रिवीजन के पर्पज से है, नहीं जो आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो डेली करंट से पढ़ के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो सुबह 6 बजे। चलिए फ्रेंड्स, अगला है कि हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु पर
लिमिट समिति के लिए दुनिया भर के कितने नेताओं को आमंत्रित किया है? तो दुनिया भर में कितने नेताओं को? तो 40 नेताओं को आमंत्रित किया, जिसमें आपको इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री भी हैं शामिल। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया यूएनए कार्बन कार्ड? हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया यूएनए कार्बन कार्ड? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स, याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारत के किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? भारत में किस राज्य में सैन्य अभ्यास किया? तो भारत में यानी कि हिमाचल प्रदेश में भारत के सैन्य अभ्यास किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ द विजिबिलिटी किस दिन मनाया गया? हाल ही में ट्रांसजेंडर ऑफ द विजिबिलिटी किस दिन मनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में IIM जम्मू कश्मीर आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री ने किया है, यानी कि रमेश पोखरियाल जी। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। फ्रेंड्स मेरा अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर का निधन हुआ, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इसका ए यानी कि केसी चक्रवर्ती सही है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया गया? तो हाल ही में उत्कल या उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया गया? तो हाल ही में उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया फ्रेंड्स, याद रखें, जो कि उड़ीसा का स्थापना दिवस 85वां था, ये भी याद रखेंगे इस साल। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने फोर पब्लिक सेक्टर बैंक कितने करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए घोषणा की है? तो 14,500 रुपये निवेश करने के लिए हाल ही में पब्लिक सेक्टर यानी कि इसमें 4 बैंक शामिल हुए, जिसमें पंजाब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने वही सेम प्रश्न आ गया। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना कितने दिनों के लिए बढ़ा दी है? तो यह जो योजना आपातकालीन 3 महीने के लिए यानी कि 30 जून तक बढ़ा दी है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसका आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली तिमाही में बाजार से सरकार ने कितने कर्ज लगी? तो जो कर्ज लगी यानी कि 7.24 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पहले तिमाही में 6 माही में सरकार लोन लगी। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कि हाल ही में बहरीन ग्रेस फिक्स में 2021 में किसने जीता है? बहरीन फिक्स में 2021 में किसने जीता है? इसका आंसर हिमाल्टन यानी कि ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विनिमय सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष्मान मंत्रालय ने कौन सा पर्व का आयोजन किया है? तो यह विनिमय सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष्मान मंत्रालय ने कौन सा पर्व का आयोजन किया है? इसका आंसर ये होगा यानी कि अर्जुवेद पर्व का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए विश्व बैंक ने भारत की GDP बढ़ाकर कितना अनुमान बढ़ाकर कितना लगाया है? इसका जो GDP भारत ने बढ़ाकर कितना लगाया? तो 10.1% यानी कि बी इसका सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में SBI ने जापान बैंक के साथ कितने USD बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? भारत ने हाल ही में SBI बैंक ने जापान को कितने USD, इसका 1 USD यानी कि 100 करोड़ रुपए का SBI ने जापान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। चलिए अगले प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व अधिकतम जागरूकता दिवस किस दिन में? विश्व अधिकतम जागरूकता दिवस किस दिन में? या 2 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया फ्रेंड्स, ये याद रखें। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस किस दिन में? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया, ये भी याद रखें। चलिए फ्रेंड्स मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESI यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के महानिदेशक किसे चुना गया है? या मुखमित एस भाटिया को चुना गया है, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, तो ये भी याद रखें, जो कि IAS अधिकारी झारखंड के अभी कार्यकारी थे। चलिए अगला हाल ही में ONGC के CMD अतिरिक्त भार कौन संभाला है? ONGC जो अतिरिक्त भार कौन संभाले? तो यह सुभाष कुमार संभाले। ये नहीं
सुभाष कुमार से हमारा इसका आंसर ये राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या, हाल ही में जारी वर्ल्ड कप इकोनॉमिक्स में कौन से यानी कि WWE में जेंडर गैप के सूचकांक 2021 में भारत कितने नंबर रहा? तो इकोनॉमिक्स फोरम्स में भारत का जो रैंक रहा वो 140वां रहा, जो कि 2021 में, और जो 2020 में था वो 2020 में कितना था? तो 2020 में 112 था, जो कि 28 अंक नीचे में है ढक का। जो सबसे लास्ट पर कौन है? सबसे लास्ट पर बांग्लादेश है, और जो इसमें बता दें कि 156 देश इसमें शामिल था, और जो नंबर 1 पर था वो था आइसलैंड। नंबर 1 पर आइसलैंड था, जो कि 12 साल से अपना जगह बनाए रखे। चलिए अगले प्रश्न। हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस दिग्गज अभिनेता को दिया? इसका जो आंसर होगा यानी कि रजनीकांत, इसका राइट आंसर, यानी कि सी इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या, हाल ही में शांति अग्रेसर 2021 शांति अग्रेसन सेना अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। फ्रेंड्स याद रखें। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को कितने करोड़ सहायता प्रदान करेगी? नेपाल सरकार यानी कि भारत सरकार ने सड़क निर्माण परियोजना के लिए नेपाल को कितने करोड़ रुपए का नेपाली रुपये सहयोग की? यह 8,800 करोड़ रुपए के नेपाली रुपए के लिए भारत सहयोग करेगी नेपाल सरकार। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम मनी ने कहाँ खोला नया आरडी सेंटर? तो यह पुणे में खोला गया आरडी सेंटर। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत में का स्थान कितना रहा? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 4 रहा, और नंबर 1 पर रहा अमेरिका। ये भी याद रखो, नंबर 1 पर यूएसए रहा, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब नंबर 4 पर रहा भारत। चलिए फ्रेंड्स इसमें 194 देश भाग लिए थे, जिसमें नंबर 4 पर भारत। चलिए फ्रेंड्स अगला है, हाल ही में किस बैंक को मिला एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एशिया मनी का दर्जा, एमएसएमई का दर्जा किस बैंक को मिला? तो HDFC बैंक। चलिए फ्रेंड्स मेरा लास्ट प्रश्न था, और आप लोग फिर से बता दें कि आपको जो डेली यानी कि जो डिटेल वाला डेली में करंट अफेयर का रोज प्रतिदिन सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए तो मैं यहाँ पे वीडियो करके आपको बता दें कि अगर जो PDF है चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ से भी लोड कर सकते हैं। और जो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन जो डिटेल में बैच डिटेल का जो कंसेप्ट रहता है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं आपके पास बहुत ही हेल्पफुल होती है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना